बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर राक्षसों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। इंसानों पर अत्याचार होने लगे थे। देवता भी इन राक्षसों से परेशान थे। लेकिन एक राक्षस ऐसा हुआ जिसने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का जन्म भी बाकी राक्षसों जैसा नहीं था। वह एक श्राप से उत्पन्न हुआ था। एक असुर था रंभ और एक सुंदर भैंस थी महिषी। रंभ को महिषी से प्रेम हो गया। उसने अपने राक्षसी बल और तप से महिषी को स्त्री रूप में प्राप्त किया। एक दिन देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। रंभ मारा गया। महिषी अपने प्रेमी की मृत्यु देखकर व्याकुल हो गई। उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उस समय वह गर्भवती थी। कुछ समय बाद महिषी के शव से एक बच्चा पैदा हुआ, सिर भैंसे का और शरीर मानव का। यही था महिषासुर। महिषासुर के जन्म के समय ही पूरी पृथ्वी कांप गई थी। आकाश में बिजली गिरी थी। जानवर डरकर भाग गए थे, जैसे प्रकृति खुद इस राक्षस के आने से डर गई थी। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्ति थी। वह जंगलों में बड़े जानवरों को अपनी सींगों से उड़ा देता था। किसी से डरता नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वह शरीर बदल सकता था। कभी इंसान बन जाता, कभी भैंस, कभी आधा आधा। यह शक्ति उसे उसकी मां महिषी से मिली थी। जब वह बड़ा हुआ तो उसने तपस्या शुरू की। तपस्या इतनी कठिन थी कि कई सालों तक वह एक पैर पर खड़ा रहा, बिना खाए पिए। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा बोले, वर मांगो वत्स। महिषासुर ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी पुरुष या देवता न मार सके। ब्रह्मा थोड़ा रुके, फिर बोले, तथास्तु। यह सुनते ही महिषासुर हंस पड़ा। उसे यकीन था कि कोई स्त्री उससे लड़ भी नहीं पाएगी, मारना तो दूर की बात है। अब उसके अत्याचार शुरू हुए। पहले उसने पृथ्वी पर हमला किया। नगरों को जला डाला, राजाओं को मार डाला, मंदिरों को तोड़ दिया। फिर उसने स्वर्ग की ओर रुख किया। देवताओं ने उसका सामना किया। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सभी ने युद्ध किया। पर महिषासुर हर रूप बदलकर उन्हें हर बार छकाता रहा। वह कभी भैंस बन जाता, कभी गुफा में गायब हो जाता, कभी विशाल राक्षस बनकर देवताओं को पैरों तले कुचलने लगता। एक दिन वह स्वर्गलोक तक पहुंच गया और इंद्रासन पर बैठ गया। देवता हार गए। वे भागकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। अब हम क्या करें? किसी देवता के पास इतना बल नहीं कि उसे रोके। इंद्र रोते हुए बोले। विष्णु बोले, उसे पुरुष नहीं, एक देवी मारेगी। शिव जी और ब्रह्मा जी ने भी अपनी सहमति दी। तभी तीनों देवों ने अपनी शक्तियां मिलाईं और एक दिव्य प्रकाश से जन्म हुआ, एक स्त्री का, पर कोई साधारण स्त्री नहीं, देवी दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थीं। हर हाथ में एक देवता का दिया हुआ शस्त्र था। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और साथ में दिया सिंह, जो देवी की सवारी बना। जब देवी प्रकट हुई, पूरी पृथ्वी हिल गई। जंगलों में हवा तेज चलने लगी, पर्वत हिल गए। आसमान में एक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। देवी दुर्गा अपनी विशाल आंखों, दमकते चेहरे और सुनहरी आभा के साथ युद्ध के लिए निकली। महिषासुर ने खबर सुनी, एक स्त्री मेरे खिलाफ युद्ध करने आ रही है। वह हंस पड़ा। एक स्त्री? क्या यही बचा है मुझे हराने के लिए? परंतु जैसे ही उसने देवी को सामने देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी, शरीर तेज से चमक रहा था और उनके पास शक्ति थी जो किसी पुरुष के पास भी नहीं थी। युद्ध शुरू हुआ।
सिंह दहाड़ते हुए भैंसे पर झपटा। महिषासुर कभी भैंसा बन जाता, कभी राक्षस। देवी हर बार उसका सामना करती, कभी चक्र से, कभी तलवार से, कभी त्रिशूल से। 10 दिन युद्ध लगातार चला। आकाश लाल हो गया, धरती पर बिजली गिरने लगी, प्राणी डरकर छिपने लगे। देवता ऊपर से देख रहे थे, यह युद्ध एक युग का फैसला करेगा। महिषासुर एक बार फिर भैंस बना और तेजी से दौड़ता हुआ देवी की ओर झपटा। देवी ने मुस्कुराकर त्रिशूल उठाया और उस भैंसे के सीने में सीधा त्रिशूल घोंप दिया। महिषासुर चिल्लाया नहीं, वह अपने अंतिम रूप में लौट आया, आधा राक्षस आधा भैंसा। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और हैरानी सब एक साथ थे। देवी ने कहा, यह तेरा अंत है। देवी ने तलवार उठाई और एक वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आसमान साफ हो गया, धरती शांत हो गई। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। देवी ने सिंह पर चढ़कर विजय की घोषणा की। तभी आकाश में आवाज गूंजी, जय मां महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर के अंत ने दिखा दिया कि पाप का अंधकार और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, सत्य की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। और स्त्री सिर्फ पुत्री, बहन, पत्नी और माता ही नहीं, बल्कि आवश्यकता होने पर सत्य की रक्षा के लिए योद्धा भी बन सकती है। और तब से हर साल नवरात्रि के दिन उस युद्ध को याद किया जाता है, जब एक स्त्री शक्ति ने समूचे ब्रह्मांड को बचाया। तब से नवरात्रि के 10वें दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं है, यह उस चेतना की कहानी है जो बुराई के खिलाफ खड़ी होती है। देवी दुर्गा आज भी हर स्त्री में मौजूद हैं, बस समय आने पर वह शक्ति जाग उठती है। जब जब सत्य और धर्म की रक्षा की आवश्यकता पड़ती है।